सो हाय एवरीवन। अभी आंसर की आ चुकी है, तो आप लोगों ने भी मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा। मैंने भी कर लिया। वैसे बहुत कुछ खास नहीं है, बस शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का केस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मे भी कोई ब्रांच वगैरह बेटर हो जाए गवर्नमेंट में। बाकी देखते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको कि मेरे कितने मार्क्स लगभग बन रहे हैं। मेरा शिफ्ट था 5 अप्रैल शिफ्ट 2, जो कि लगभग मॉडरेट शिफ्ट ही था। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि लगभग 190 के आसपास बन जाएंगे या फिर 150 के आसपास बन जाएंगे। 99 मुझे लगता है यहाँ तक 170 के आसपास या 180 के आसपास 99 बन जाएगी उस पर। तो उस हिसाब से ठीक ही है। मतलब अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया था, बट हाँ कल वो जो ट्रॉमेटाइज हुआ भाई, कल जो पूरा एकदम केमिस्ट्री में पूरी की पूरी आंसर की भाई गलत डाल दी थी। रात भर भाई कसम से नींद नहीं आई भाई, पूरी रात में सो नहीं पाया। अब सुबह उठा हूँ भाई, सोचो अपनी आँख से देख रहा हूँ कि यहाँ सुबह के 6 बज गए एकदम से। उसके बाद फिर भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई की, क्योंकि यहाँ स्टार्ट कर दिया है मैंने एडवांस का। अभी बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही मोहित गोयनका सर का जो टास्क वगैरह दिया है उन्होंने वही कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ी ठीक ठाक है तो वही थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। बाकी यार केमिस्ट्री वगैरह मेरी इतनी अच्छी है नहीं, और मैथ्स तो वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो अभी दिखाता हूँ आपको कितना मार्क्स मेरे आ रहे हैं। मेरे मार्क्स आ रहे हैं भाई 1 2 3 92 आउट ऑफ 300। सब्जेक्ट वाइज दिखाऊँ अगर, तो सब्जेक्ट वाइज मेरे मैथ्स में है 15 मार्क्स, और के फिजिक्स में मेरे हैं 57 मार्क्स, और केमिस्ट्री में केवल 20। मुझे शुरुआत में लगा था कि यहाँ शायद ये 30 होगा या फिर 25 होगा, बट अभी जब कल आंसर किया है तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था कि यहाँ मैंने सही लगाया। मुझे मतलब क्योंकि मुझे याद था कि यहाँ मैंने लगाया यही है, लेकिन मैंने कुछ और ऑप्शन लगा के चलाया था मैं, उसलिए मुझे लगा था कि मेरे 97 बन जाएंगे। और मैंने बताया भी बहुत लोगों से 97 बन रहे हैं मेरे, मतलब कि 5 मार्क्स मेरे कम ही है। वैसे अगर 97 होते भी अगर, तो फिर भी मतलब ज़्यादा का फ़र्क पड़ता नहीं है, शायद 0.5 परसेंटाइल का फ़र्क पड़ता है समहाउ, वही 7-8 हज़ार रैंक का फ़र्क पड़ता है लगभग, तो उससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ देख सकते हैं ये वही अल्फ़ा वाला है नहीं, वहीं से कैलकुलेट किया हूँ, क्योंकि मैथन को वाला भी चल नहीं रहा था। वो मतलब चल रहा था कुछ देर बीच में, फिर कुछ देर बंद हो गया था, शायद वो मेंटेनेंस चल रहा था उसमें। बाकी बात करें अगर आगे के प्लान की, तो नेक्स्ट प्लान तो भाई मैंने ऐसे कोई फॉर्म भरा नहीं है। सीयूटी वगैरह में भरा नहीं, क्योंकि सीयूटी वगैरह में जो मिलता मुझे भाई 90 के ऊपर, मतलब ऑलरेडी मेरी 90.8 परसेंटाइल बन चुकी है। अगर नहीं बढ़ा उसके बाद भी तो भाई वही मिलता मेरे को यार, इसलिए मैं नहीं भरा सीयूटी वगैरह। ठीक है, और फिर उसके बाद भाई बाकी सारे फॉर्म भाई पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया भाई। अब बिट सेट वगैरह भाई बहुत महंगा था एक तो, उसके बाद भाई वो प्राइवेट कॉलेज है भाई, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा, और शायद मन भी नहीं किया भरने का, वो सही बताऊँ तो। बाकी उसके बाद अगर बात की जाए BIT ट्रिपल ई, भाई वो भी एकदम भाई उसमें टॉप 2 वाले कैटेगरी में आने या टॉप 1 कैटेगरी में आना भाई बहुत ही मुश्किल है भाई। और कसम भगवान बता रहा हूँ भाई, पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा है, एडवांस का पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, पर ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है भाई, क्या ही करूँ। क्योंकि खाली बैठूँगा ना तो भाई 4 लोग बोलेंगे खाली बैठा है अभी, मतलब कुछ हिस्सा कोई उखाड़ा भी नहीं है मेंस में, उसके बाद भी खाली बैठा है, जैसे लग रहा है कि मेंस फोड़ फाड़ दिया एकदम से। तो इसीलिए भाई देखते हैं भाई, एक बार ट्राई करते हैं, अगर होगा तो होगा। मुझे पता है यार, मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का केस नहीं है, 1% चांस, बट वही है ना कि मतलब अगर 1% चांस भी अगर हो तो एक बार ट्राई करना चाहिए ज़रूर। इसीलिए मैंने कहा एक बार देख ही लेते हैं। तो भी ज़्यादा कुछ का नहीं था उसमें, एक सेकंड। हाँ, तो उसमें एडमिटी वाले सर ने जो एक चेकलिस्ट दी है ना एडवांस की, बस ये वाला मैं पूरे चेकलिस्ट फॉलो करूँगा, ट्राई करूँगा भाई कि कंप्लीट हो जाए। बाकी इसके अलावा भाई मैंने मैथन को बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम गोल है नहीं, एग्ज़ाम गोल उसका वो ले रखा है ना, सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, तो वहाँ से टेस्ट वगैरह मैं सब अटैम्प्ट कर लूँगा। अभी शायद मैं ये 2025 वाला टेस्ट जो है नहीं,
इसको एक बार अटेम्प्ट करके मैं देखूंगा कि हाँ मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ भाई। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं देखूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा ना कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और आज से कुछ दिन बाद मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी स्टार्टिंग में ये देखना चाहिए। क्या बता, मैं भाई पढ़ता रहूँ, साला बढ़ ही नहीं रहा है कुछ भी, और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं पहले जस्ट ना था उससे मैं थोड़ा इम्प्रूव कर गया हूँ। तो स्टार्टिंग में ही चेक कर लेते हैं भाई मेरी कितनी कैपेबिलिटी भाई है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पढ़ना तो है ही वैसे। हाँ बाकी भाई यही सब चल रहा है। देखो अभी इसी में सर ने जो था ना ये दिया था वो कि यहाँ सबसे पहले वही आरबीएस वगैरह कर लेना। तो आरबीएस वगैरह कर रहा था मैं। आरबीएस सबको दिखाता हूँ मैं।